नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं वेदों में मन को पढ़ने की कला पर, यानी सीक्रेट ऑफ माइंड रीडिंग इन वेदास। दोस्तों, मस्तिष्क को पढ़ना, मन की बातों को समझना, अपनी अंतरात्मा के साथ साथ इतनी सशक्त सिद्धियां हासिल कर लेना कि दूसरों की अंतरात्मा की आवाज भी सुनने की शक्ति हासिल कर लेना, इन्हीं का उल्लेख हमारे वेदों में हमें दिखाई देता है। ये शक्तियां बहुत सिद्धियों और कठोर तप के बाद ही ऋषियों और महान संतों को हासिल हो पाती थीं। हमें भारत के अनेक प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में ऐसी असंख्य कहानियां मिलती हैं जहां किसी अन्य व्यक्ति के मन को पढ़ने की कला के बारे में बताया गया है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि आज तक हमने इस पूरे ब्रह्मांड को एनर्जी के एक फॉर्म के रूप में देखा है। इसका मतलब है कि हम ये मानते हैं कि इस धरती पर मौजूद सभी चीजों में, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, उनमें एक एनर्जी है। तो जब बात किसी और के मन मस्तिष्क में बसी बातों को समझने की आती है, तो ऊर्जा का यही विज्ञान काम करता है। इस तथ्य की खोज भारतीय ऋषियों द्वारा हजारों वर्षों पहले कर ली गई थी और इस कला का इस्तेमाल कर उन्होंने अपने समय में एक जन जागृति ला दी थी। दोस्तों, आज हम में से बहुत कम लोग इस तथ्य पर विश्वास करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इस कला का इस्तेमाल वैज्ञानिक धरातल पर भी किया जाता है, जब मनोवैज्ञानिकों को अपने मरीजों के मन की व्यथा समझनी होती है। अब शायद आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर मनोवैज्ञानिकों द्वारा मन को पढ़ने में, हिप्नोटाइज करने में और किसी जादूगर के द्वारा आपकी आंखों के सामने वो दुनिया दिखाने में जैसी जादूगर ने कल्पना की है, इनमें क्या अंतर है? दोस्तों, इन सभी कलाओं में एक समानता ये है कि इसमें सामने वाला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के मन को अपने अनुसार प्रबंधित करने लगता है, काबू करने लगता है, जैसे हिप्नोटिज्म में और मनोवैज्ञानिकों और किसी जादूगर द्वारा किया जाता है। इन अलग अलग कलाओं में एक अंतर भी है, और ये अंतर ये है कि इनमें जिन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है वो अलग अलग हैं। लेकिन आप इस उलझन में बिल्कुल मत रहिएगा कि ये वही तकनीकें हैं जो वेदों में लिखी गई हैं। बिल्कुल नहीं। वेदों में उल्लेखित मन को पढ़ने का विज्ञान इनसे भिन्न और विशिष्ट है, और ये विज्ञान कोई भी साधारण व्यक्ति आसानी से नहीं सीख सकता, बल्कि इसके लिए तो किसी भी व्यक्ति विशेष को एक कठोर तप, एक संकल्पित तपस्या करनी पड़ती है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक और बात बताती चलूं कि हमारे ऋषियों ने श्रुति परंपरा के अनुसार जो वेद लिखे, उनमें इस कला यानी अन्य व्यक्ति के मन के बातों को सुनने समझने की सिद्धि का इस्तेमाल हमेशा सद्कार्यों के लिए किया, भाषा की सीमाओं को तोड़ने के लिए किया, मन को शून्य तक साध लेने की कला को सीखने के लिए किया, और साथ ही जिसे मॉडर्न साइंस में टेलीपैथी कहा जाता है, इस तकनीक के द्वारा दूर दराज में स्थित अपने शिष्यों से संपर्क करने के लिए किया। हमें कई लोक कथाओं और वैदिक कहानियों में भी इस सिद्धि के द्वारा भयंकर रोगों का उपचार करने के बारे में पता चला। आप जानते हैं कि ऊर्जा को न बनाया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। इसे तो सिर्फ और सिर्फ परिवर्तित यानी ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे एक तार से बिजली के रूप में गतिशील ऊर्जा जब पंखे तक पहुंचती है तो हवा का रूप ले लेती है, उसी तार को यदि एक बल्ब से जोड़ दिया जाए तो ये एक रोशनी में बदल जाती है। ऊर्जा का ठीक यही सार्वभौमिक सिद्धांत तब भी लागू होता है जब हमारे मुख से शब्दों और वाक्यों के रूप में हमारी भावनाएं निकलती हैं। आपको क्या लगता है, क्या हमारी बातें सीधे सीधे हमारे मुख से स्फुटित हो जाती हैं? नहीं दोस्तों, हमारे भीतर हमारी भावनाओं से मेल खाती ऊर्जा का प्रवाह होता है, और ये प्रवाह जब हमारे गले में मौजूद हवा से टकराता है तो ये वाइब्रेट होकर हमारे मुंह से शब्दों और वाक्यों के आकार के रूप में बाहर निकलता है। आइए आपको ये रोचक वैदिक विज्ञान थोड़ी और गहराई से समझाती हूँ। हमारे शरीर में 4 वाक मौजूद होते हैं। पहला वैखरी, दूसरा मध्यम, तीसरा पश्यंती और चौथा पैरावाक। अगर हम वैखरी वाक की बात करें तो ये हमारे मस्तिष्क में मौजूद विचारों को हमारे मुख से शब्दों और वाक्यों के रूप में बाहर निकालता है। दूसरा
मध्यम वाक। क्या कभी आपने महसूस किया है जब आपके विचार आपके मस्तिष्क में तो होते हैं, लेकिन वो बिना आपके मुख का सहारा लिए आपके मन में उच्चारित होते रहते हैं। इस वीडियो को देखते समय भी आप कुछ न कुछ सोच ही रहे होंगे, आप उन्हें सुन भी पा रहे हैं, लेकिन बिना बोले। यही है मध्यम वाक, जो आपके मस्तिष्क और कंठ के मध्य में कहीं होती है। कोई गीत या गाना जो आपके मन में आप गुनगुना रहे होते हैं और सुनते भी हैं, लेकिन कमाल की बात है कि इस दौरान आप अपने होठों को हिलाते नहीं हैं। इसका अनुभव हम सब ने किया है। अब चलते हैं पश्यन्ति वाक की तरफ। पश्यन्ति वाक यानी आपके जो विचार अब तक शांति पूर्वक आपके मन में थे, वो अब आपके स्वाधिष्ठान चक्र के पास वायु से मेल खाते हैं। अब आपके विचारों को जब यहाँ से वायु का साथ मिला तो उसने एक ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित कर लिया। ये प्रवाह धीरे धीरे आपकी ग्रास नली से ऊपर की ओर आने लगता है और फिर वो आपके मुख से स्वर के रूप में बाहर आने लगता है। पश्यन्ति वाक आपके विचारों को आपके स्वाधिष्ठान चक्र के नीचे वायु के संवेग से प्रवाह देती है और फिर यही प्रवाह आपके मुख से बाहर आ जाता है अनेकों शब्दों और वाक्यों से। अब आखिरी पैरावाक। दोस्तों, इसे समझना आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि ये आपके पश्यन्ति वाक के भी नीचे मौजूद होता है। इनमें भी विचार होते हैं, लेकिन ये सब कॉन्शियस लेवल पर आपके शरीर में एग्जीक्यूट होते हैं, जबकि अब तक ये आपके शरीर में वायु के द्वारा गतिशील भी नहीं हुए हैं। अद्भुत है, बिन वायु के संवेग से जब पैरावाक के अंतर्गत आने वाले विचार आपके शरीर से संचारित होने लगते हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली एक बात ये भी है कि एक साधारण मनुष्य इसका एहसास कभी नहीं कर सकता। साधारण से मेरा आशय उन लोगों से है जो अध्यात्म से दूर हैं, जो आस्था से दूर हैं, जो विश्वास की डोर से बंधा महसूस नहीं करते। लेकिन अगर आप एक एनलाइटेंड व्यक्ति हैं, आप आध्यात्मिक हैं, आप योग करते हैं, तो आप वैखरी वाक को महसूस कर ही पाएंगे। साथ ही उसके नीचे मौजूद सभी 3 वाकों को भी आप महसूस कर सकते हैं। हमारे शरीर में मौजूद इन्हीं वाकों से अन्य व्यक्ति के विचारों को समझने की कला हमें वेदों में भी मिलती है। इसकी सिद्धि अत्यंत कठिन है और इस सिद्धि पर विजय प्राप्त करने का अर्थ है कि उस व्यक्ति में अब इतनी शक्तियां आ गई हैं कि वो अन्य व्यक्ति के मन की बातों को बिना उसके बोले भी सुन और समझ सकता है। इस कला पर विजयी व्यक्ति अपने वाक सहित अन्य व्यक्ति के वाक से निकलने वाले विचारों को समझ लेता है, उसके द्वारा सोचे गए विचारों को सुन सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हम भी अपने कुछ विचारों को बिना बोले सुनते रहते हैं। महादेव ने अपने सप्त ऋषियों को मौन अवस्था में ज्ञान दिया था। महादेव से महान योगी आज तक नहीं हुए और स्वयं महादेव ने जब मौन रूप में ज्ञान का संप्रेषण किया तो इस कला को भारतीय यौगिक प्रणाली के एक विशेष पहलू के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद से कई ऋषियों ने ध्यानावस्था में ही अपने शिष्यों का मार्गदर्शन किया और उन्हें सही मार्ग दिखलाया। इस कला से उन्होंने अपने शिष्यों में सद्विचारों का प्रवाह किया। ध्यान कुछ लोगों के लिए सिर्फ मन को शांत करने की एक तकनीक भर होती है, लेकिन ये समझना गलत है। सच्चाई तो ये है कि ध्यान एक अनुभवी व्यक्ति के लिए अपने मन को खाली करने और अंतर्मन में समाते रहने का एक शस्त्र है। दोस्तों, मस्तिष्क को पढ़ने की यह विशिष्ट कला आज भी जीवंत है और भारतीय ज्ञान परंपरा का यह अभिन्न पहलू आज भी कुछ सिद्ध योगियों द्वारा मन को साधने के लिए, मन को शून्यता में ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी तुलना किसी जादूगर के द्वारा दिखाए गए जादू से करना सर्वथा अनुचित है, गलत है। किसी जादूगर के द्वारा आपके मन को वश में कर दिखाया जाने वाला जादू भी एक कला है और इसे भी सीखा जाता है, लेकिन ये हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा लिखे गए मस्तिष्क को पढ़ने की कला से बिल्कुल अलग है। मैं इन दोनों कलाओं का सम्मान करती हूँ और भारत की इस विश्व को दी इस अमूल्य कला को प्रणाम करती हूँ। वो सिद्ध योगी जिन्होंने आज भी भारत की इस प्राचीन कला को संरक्षित रखा है, उन्हें मैं अपने, आपके और आपके परिवार की ओर से अभिनंदन करती हूँ। मैं जानती हूँ कि सशक्त भावनाएं हमेशा इस ब्रह्मांड तक पहुँचती हैं
और हमारे ये विचार उन सिद्ध योगियों तक भी पहुँचे और उनके आशीर्वाद से हम सब अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ मैं आप सबको भी इस कला को जीवंत रखने का आग्रह करना चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये कला कई मायनों में हमारे लिए भी ज़रूरी है, इसीलिए इस विषय पर वीडियो बनाना मुझे ज़रूरी लगा। अपने जीवन में हमें कई बार ऐसा लगता है कि काश हमें उसके मन की बात पता चल जाती, या काश मैं ये जान जाता कि वो क्या सोच रहा है। आप पुराने समय के लोगों को देखिए, बिन कहे भी बखूबी अपनी बातें बयां कर देते थे। उनके पास तो ये सिद्धि नहीं थी, पर उनका प्रकृति से जुड़ाव था। उनकी आंखों का पानी सूखा नहीं था। उनमें अनंत भावनाएं जीवंत हुआ करती थीं। स्वार्थ नहीं था, सबके लिए सद्भाव, प्रेम और समरसता थी। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल उलट हो चुकी हैं और अब तो हमें बोलकर भी व्यक्त की गई बातें देर से समझ में आती हैं। तो मन की बात समझना तो दूर की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमें एक बार फिर से इस परंपरा को जीवंत बनाए रखने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गलत इरादों को अंजाम देने के लिए नहीं, बल्कि गलत लोगों से सावधान होने के लिए, उन लोगों के मन की बात समझने के लिए जो बोलकर अपनी बातें नहीं बता सकते, उन बेजुबान पशुओं की पीड़ा सुनने के लिए हमें एक बार फिर वेदों की ओर लौटना होगा। उनमें छुपे ज्ञान से खुद को पोषित करना होगा। एक बार फिर अपने कदम प्रकृति तक वापस खींचने होंगे और उस प्रकृति को भी सुनना होगा। मैं आपको इस कला का एक सिद्ध योगी बनने को नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आप इस कला का इतना परिचय तो जरूर रखिए कि जहाँ जरूरत हो आप वहाँ संवेदनशील बने और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ सावधान। इस कला से जुड़ने का सबसे पहला तरीका है मंत्र ध्यान से मेडिटेशन करना। मंत्र जरूरी है मन को एकाग्र करने के लिए। प्रत्यक्ष अनुभवों के साथ हम मंत्रों का जाप करते हुए अपने मन को शांत और सकारात्मक बनाते हैं। इसके लिए पहले आपको अपने दिमाग को शांत कर ध्यान लगाना होगा। दिमाग को शांत करते वक्त अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मन को खाली करें। फिर मंत्र के उच्चारण से अपने दिमाग को ट्रांस स्टेट में ले जाएं और धीरे धीरे अपने मन को स्थिर करें। आइए ध्यान को केंद्रित करने के लिए कुछ आसान मंत्र समझते हैं। सबसे पहला और पावरफुल मंत्र है ओम। ओम के जाप से मन स्थिर और शांत होता है। इसके अलावा अहम ब्रह्मास्मि का जाप हमें अपने अस्तित्व की पहचान करवाता है। दोस्तों, ये ध्यान आपको अन्य व्यक्ति के मन को समझने में मदद करेगा। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन आपको इतना सशक्त जरूर बना देगा कि आप सामने वाले की मंशा समझ सकें। धीरे धीरे आप अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करें। उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उनका व्यवहार कैसा है, उनका फेस एक्सप्रेशन कैसा है, आपके वातावरण की एनर्जी कैसी है, उसे महसूस करें, जैसे प्रकृति का सौंदर्य या मंदिर का पवित्र ऑरा। इस तरह संकेतों को समझिए, जैसे अहर्ष, व्याकुलता या शांतता, जो हमारे मन को दिखाई देते हैं। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर इस कला को बचाने की जिम्मेदारी लें। एक पहल करें भारत की इस प्राचीन ज्ञान परंपरा को जीवंत बनाने की। अंत में दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें याद रखना चाहिए कि मन मस्तिष्क को पढ़ने की यह कला कोई मैजिकल पावर या सुपरनैचुरल शक्ति नहीं है, बल्कि ये तो एक प्राकृतिक तकनीक है जो वेदों में लिखी गई है। ये कला मेहनत और अभ्यास यानी प्रैक्टिस से प्राप्त होती है। यह वैदिक कला, यह वैदिक शक्ति भारतीय ऋषियों में मौजूद थी। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि शायद मैं आपको यह विषय समझाने में सफल रही होंगी। अगर हाँ, तो आप अपने मन के विचार कमेंट बॉक्स के जरिए मुझ तक जरूर पहुँचाइएगा। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।